Assalamualaikum. Welcome to Technogenius. आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब जावेद। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है सोलर पीवी पैनल्स ख़रीदने के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और पीवी पैनल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब पीवी पैनल्स को आप ख़रीदें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीवी पैनल्स की कौन कौन सी कंपनियां अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो कॉमनली कंपनीज बिज़नेस कर रही हैं उनमें JA है, जिनको है कैनेडियन, ट्रीना, टेस्ला, LG और एनी सोलर, ये कॉमन कंपनीज हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज अवेलेबल होंगी, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं या फेमस कंपनी है। इन सब में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है या लोग पसंद करते हैं वो कैनेडियन है। कैनेडियन इस वजह से नहीं, ये पहली चीज़ तो ये कैनेडियन नाम ज़रूर है, लेकिन ये कनाडा में मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये चाइना में ही मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन क्योंकि कैनेडियन नाम बन गया हुआ है तो वो लोगों को यही लगता है कि ये कनाडा की प्लेट्स हैं, तो इस वजह से लोग इसे ख़रीदते हैं। अलबत्ता दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेल करने वाला या बिज़नेस करने वाली जो कंपनी है वो JA है। लेकिन अब इन सारी कंपनीज़ में देखें तो एक कंपनी आपको नज़र आ रही है, टेस्ला। टेस्ला ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ये इंटरनेशनल टेस्ला नहीं है, ये लोकल टेस्ला है। ये बेसिकली ये छोटे छोटे PV सेल्स मंगवाते हैं और उन सेल्स को असेंबल करते हैं लोकली पाकिस्तान के अंदर और उसके पैनल बनाते हैं और वो पैनल पाकिस्तान में बेचते हैं। ये ये इनकी क्वालिटी ऑलमोस्ट बाकी सारे PV पैनल्स के बराबर ही है, लेकिन ये है कि ये कह लो कि लोकली मैन्युफैक्चर्स है। ठीक है। अब जब PV पैनल को हम देखें तो जो कॉमन दो टाइप्स आती हैं PV पैनल की, एक को कहते हैं मोनो और एक को कहते हैं पॉली। अगर करीब से देखें तो जो मोनो होता है वो एक कंटिन्यूस पैटर्न की फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा होता है, यानी कि आप उसमें देखेंगे तो कोई भी कलर डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। जबकि पोली में आप देखें तो ये रिफ्लेक्शन सी क्रिस्टल्स बने हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बेसिक फ़र्क है। इसको मोनो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोनो क्रिस्टलाइन इसे कहते हैं और पोली को पोली क्रिस्टलाइन कहते हैं। सही है ना। तो पोली में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है, आपको नज़र आता है कि ये इसके कोई कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है, छोटे 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 धब्बे नज़र आते हैं, जबकि मोनो में ये चीज़ें नहीं नज़र आती। तो ये एक बेसिक फ़र्क है, देखने से हमें पता चले। सही है ना। आजकल जो एक नया पैनल आए हुए हैं जिनको कहते हैं पर्क टेक्नोलॉजी, और पर्क में भी हम कहते हैं हाफ सेल पर्क टेक्नोलॉजी। हाफ सेल पर्क क्या होती है? अगर आप देखो तो ये आपके पास मोनो पर्क है, फिर उसके बाद ये पोली है और ये हाफ सेल मोनो पर्क है। अच्छा, एक चीज़ तो पर्क क्यों कह रहे हैं? पर्क एक नई टेक्नोलॉजी है ये, जो टेम्परेचर की वजह से उसकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। तो अगर आप पैनल की ओवरऑल एफिशिएंसी देखें तो ये एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है कि अगर इस पे लाइट पड़े तो जो लाइट की एनर्जी है वो कितनी एनर्जी उस कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि अगर हम मोनो की बात करें तो मोनो लिखा गया है 18.2, ये JA सोलर के हैं और 18.2 एफिशिएंट है, जबकि पोली की बात करें वो 17.8 है। तो ये मोनो और पोली के दरमियान में एफिशिएंसी में तकरीबन 1% का फ़र्क है। और जबकि मोनो पर्क और हाफ सेल मोनो पर्क में देखें तो 18.6 तकरीबन 0.4% का फ़र्क है। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि दुनिया के अंदर मोनो जो है वो 23-24% भी एफिशिएंट आ गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही एफिशिएंसी मैक्सिमम आपको अवेलेबल होती है। सही है ना। अच्छा, हाफ कट का क्या मतलब है? हाफ कट का मतलब ये है कि जो अगर आपका कंप्लीट पैनल है, ये पैनल है और इस पे कहीं पे साया पड़ जाता है किसी भी वजह से, कोई डस्ट पड़ गया या कोई बादल का साया आ गया या इर्द गिर्द कोई पोल वगैरह लगा हुआ है उस पोल का साया आ गया या कोई परिंदा बैठ गया या परिंदे ने कोई बीट कर दी, तो वो जो साया है तो उस साये की वजह से पूरा पैनल की आउटपुट ख़राब होगी और पूरा पैनल सम टाइम आउटपुट ही नहीं देता। उसकी निस्बत अगर आप हाफ पर्क की देखें ना, तो हाफ पर्क में आप देखें ये टेक्निकली तौर पे दो पैनल्स बने हुए हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हाफ पर्क में ये है कि अगर एक हिस्से पे जो है कोई साया आ गया तो दूसरा हिस्सा आपके पास अवेलेबल होगा, तो दूसरे हिस्से की पावर आपके पास आउटपुट में आ जाएगी। तो कंपैरेटिवली अगर फॉर एग्जांपल 300 वाट का है तो एक किस्म की 150 वाट की आउटपुट पे दे देगा। तो ये एक बेसिक फ़र्क आपको मिल जाता है। सही है ना। सोलर पैनल की जो दूसरी चीज़ है कि इसकी नॉर्मल गारंटी जो दो लोग देते हैं जो इसे सेल करते हैं वो 10 साल की आउटपुट गारंटी देते हैं,
लेकिन साथ साथ ये देते हैं 25 साल परफॉर्मेंस गारंटी देते हैं। 10 साल में तो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पैनल रिप्लेस हो जाता है, और 25 साल में ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम, मतलब 25 साल तक ये आउटपुट देता रहेगा। चाहिए ना। और प्रॉब्लम का मतलब यही है कि कोई फिजिकल डैमेज ना हो, लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा तो वो बेसिकली उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। सही है ना। तो ये देखिए, ये हाफ बार का सर्किट है। अब देखिए मल्टीपल सेल्स लगे हुए इस साइड पे भी और मल्टीपल सेल्स लगे हुए इस साइड पे, और दरमियान में एक वो डायोड्स की कंपोजिशन है। यानी कि अगर इधर कहीं साया पड़ता तो इतना हिस्सा डिस्कार्ड हो जाएगा और इतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर इधर साया पड़ता है तो इतना हिस्सा डिस्कार्ड हो जाएगा, इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो ये आप अगर इसको मैं अगर पॉइंटर ले लेता हूँ और पॉइंटर से आपको दिखाता हूँ, तो ये हिस्सा अगर आप देखो इस पे साया पड़ा है तो ये वाला हिस्सा आपको आउटपुट दे रहा है, और अगर इस हिस्से पे साया पड़ गया तो ये वाला हिस्सा आउटपुट दे रहा है। हाँ, अगर दोनों हिस्सों पे साया पड़ गया फिर इसका मतलब पैनल बाईपास हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, सोलर सेल के अंदर छोटे छोटे, सोलर पैनल के अंदर छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, और एक सेल ऑलमोस्ट 0.5 वोल्ट दे रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि सेल्स का कम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज कम्बिनेशन बनाते हैं ताकि इनका वोल्टेज बढ़े। अमूमन 36 सेल का एक पैनल आता है, 36 सेल ऑलमोस्ट 18 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज देता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर मैं इसे किसी बैटरी के साथ लगाऊँ तो ये 12 वोल्ट बैटरी के लिए आइडियल चीज़ है। कुछ पैनल्स ऐसे भी आते हैं जो 72 सेल्स वाले आते हैं, जो 72 सेल्स वाले हैं वो ऑलमोस्ट जो है 36 वोल्ट देते हैं, और 36 वोल्ट जो है आइडियली 34 वोल्ट पी जो है सिस्टम के लिए, 24 वोल्ट सिस्टम के लिए एक आइडियल पैनल बन जाता है। ठीक है। अब आप देखें, जब हम पैनल की टेस्टिंग करते हैं तो पैनल नॉर्मली क्या होता है कि हम दो वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। एक को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज और एक को कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है कि पैनल को मैंने धूप में रख दिया और उसके दोनों टर्मिनलों से आउटपुट ले ली और मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मैंने दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में हम करंट को मेजर करते हैं। ये बात याद रखना, ओपन सर्किट में वोल्टेज तो आया तो करंट जीरो है, तो इसका मतलब पावर जीरो होगी। इस तरह शॉर्ट सर्किट में करंट जो है वोल्टेज जीरो है तो इसका मतलब फिर पावर जीरो होगी। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पावर उसी वक्त ही मिलेगी जब आपके पास लोड लगा होगा। लोड लगा होगा तो ये आउटपुट पे पावर दे देगा। अब जब पैनल की बात करते हैं तो पैनल फिजिकली तौर पे जब आप आउटपुट को देखो तो पैनल में क्या लिखा होता है कि एक मैक्सिमम पावर लिखी हुई है, इसी तरह मैक्सिमम वोल्टेज, इसी तरह मैक्सिमम करंट, फिर वोल्टेज ओपन सर्किट और करंट ओपन सर्किट। ये चार बेसिक पैरामीटर हैं जो हर पैनल के पीछे लिखे होते हैं। तो आप देखो कि ये है वोल्टेज, वॉट क्या है, 265 वॉट का पैनल है, कैनेडियन सोलर का है। लेकिन ये मैक्सिमम वोल्टेज किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम पावर देगा, जब करंट जो है 8.66 होगा और वोल्टेज 30.6 होगा। लेकिन अगर ओपन सर्किट वोल्टेज देखें तो वो क्या है 37.7, और शॉर्ट सर्किट करंट देखें तो 9.23। एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये टेस्टिंग हुई है स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन का मतलब है कि सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपके पास पता चल जाता है कि इसकी आउटपुट क्या है। दूसरी चीज़, जो पैनल है वो पैनल क्लास ए पैनल जो है ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्लास ए पैनल नहीं है तो इसका मतलब है ये बी ग्रेड के पैनल्स आपके पास अवेलेबल होंगे। इसी तरह अब ये देखें, ये जिनको का है, जिनको में देखें ये मैक्सिमम, ये बेसिकली मोनो है, मैक्सिमम पावर 400 वॉट है। इसी तरह VMPP ये मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये आपने जो वोल्टेज को देखना है वो ये वाला वोल्टेज देखना है। इसी तरह जो करंट को देखना है वो ये वाला करंट देखना है। आपने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करंट को नहीं देखना। हाँ, अलबत्ता आपने जब टेस्ट करना है पैनल को कि पैनल आपका ठीक है कि नहीं, तो तब आपने ओपन सर्किट वोल्टेज देख लिया और शॉर्ट सर्किट करंट देख लिया कि भाई ये आउटपुट मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें ये क्लास ए लिखा हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पैनल की बैक साइड से आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। सही है ना। तो पैनल बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा सेल होता है, ये सेल जब सीरीज़ में लगता है तो एक मॉड्यूल बन जाता है। जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तो हम इन्हीं मॉड्यूल्स को सीरीज़ में या पैरेलल में लगाते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है। अब देखो एक सेल की आउटपुट, थोड़ा सा करंट थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में लगते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। सही है ना। अब ये देखो, ये सीरीज़ के लिए अगर मैं मॉड्यूल्स लगाता हूँ, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से, दूसरा मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल से सीरीज़ में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया।
अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से पैरेलल में लगा हुआ है तो करंट बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि अगर मैं सीरीज कम्बिनेशन करूँ तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, पैरेलल कम्बिनेशन करूँ तो करंट बढ़ जाएगा। तो हम उमूमन क्या करते हैं कि हमारे इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। तो ये हमेशा दो कंपोजिशन बनती है। हमेशा ये याद रखना है कि जितने एक अरे में पैनल लगा रहे हैं उतनी ही दूसरी अरे में पैनल लगें, पैनल बराबर लगें ताकि आउटपुट आपके पास इक्वली आए। अदरवाइज एक अरे जो है दूसरी अरे के लिए सोर्स एक्ट करने लग पड़ती है तो करंट उस अरे में से गुजरना शुरू हो जाता है। तो ये दो कंपोजिशंस बनती है। ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ होती है कि सारे पैनल्स को सीरीज़ में किया और एक सीरीज़ एरे को दूसरी सीरीज़ एरे से पैरेलल में कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आपके पास करंट भी बढ़ जाता है और वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो ये होपफुली आपको समझ लग गई होगी पीवी पैनल्स की कनेक्टिविटी के बारे में, पीवी पैनल्स किस तरह लिए जा सकते हैं और पीवी पैनल की स्पेसिफिकेशन क्या होती है और इनमें क्या फ़र्क आता है। अगर आपको चीज़ पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।